बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 17 का तर्जुमा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से उनको घेरूंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 12। ये वो चैलेंज था जो इब्लीस ने खुदा को दिया। उसके कहने का मतलब ये था कि ये मोहलत जो आपने मुझे क़यामत तक के लिए दी है, उससे फायदा उठाकर मैं ये साबित करने के लिए पूरा जोर सिर्फ कर दूंगा कि इंसान उस फजलियत का मुस्तहिक नहीं है जो आपने मेरे मुकाबले में उसे अता की है। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कैसा नाशुक्रा, कैसा निमक हराम है और कैसा एहसान फरमोश है। ये मोहलत जो शैतान ने मांगी और खुदा ने उसे अता फरमा दी, इससे मुराद माज वक्त ही नहीं है बल्कि उस काम का मौका देना भी है जो वो करना चाहता था। यानी उसका मुतालबा ये था कि मुझे इंसान को बहकाने और उसकी कमजोरियों से फायदा उठाकर उसकी नाअहली साबित करने का मौका दिया जाए, और ये मौका अल्लाह ताला ने उसे दे दिया। चुनाचे सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 61-65 में उसकी तशरीह है कि अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दे दिया कि आदम और उसकी औलाद को राह रास्त से हटा देने के लिए जो चालें वो चलना चाहता है चले। उन चालबाजियों से उसे रोका न जाएगा बल्कि वो सब राहें खुली रहेंगी जिनसे वो इंसान को फितने में डालना चाहेगा। लेकिन उसके साथ शर्त ये भी लगा दी कि यानी मेरे बंदों पर तुझे कोई इक़्तिदार ना होगा, तू सिर्फ उस बात का माजाज होगा कि उनको गलत फहमियों में डाले, झूठी उम्मीदें दिलाए, बदी और गुमराही को उनके सामने खुशनुमा बनाकर पेश करे, लज्जतों और फायदों के सबज बात दिखाकर उनको गलत रास्तों की तरफ दावत दे। मगर ये ताकत तुझे नहीं दी जाएगी कि उन्हें हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने रास्ते पर खींच लिया जाए, और अगर वो खुद रास्त पर चलना चाहें तो उन्हें ना चलने दे। यही बात सूरह इब्राहिम आयत 22 में फरमाई गई है कि क़यामत में अदालत इलाही से फैसला सादिर हो जाने के बाद शैतान अपने पैरों इंसानों से कहेगा, यानी मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं कि मैंने अपनी पैरवी पर तुम्हें मजबूर किया हो। मैंने उसके सिवा कुछ नहीं किया कि तुम्हें अपनी राह पर बुलाया और तुमने मेरी दावत कबूल कर ली। लिहाजा अब मुझे मलामत न करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। और ये जो शैतान ने खुदा पर इल्जाम ऐद किया है कि तूने मुझे गुमराही पर मुब्तला किया, उसका मतलब ये है कि शैतान अपनी मसीहत की जिम्मेदारी खुदा पर डालता है। उसको शिकायत है कि आदम के आगे सजदा करने का हुक्म देकर तूने मुझे फितने में डाला और मेरे नफ्स के तकब्बर को ठेस लगाकर मुझे उस हालत में मुब्तला कर दिया कि मैंने तेरी नाफरमानी की। गोया इस अहमक की ख्वाहिश ये थी कि उसके नफ्स की चोरी पकड़ी ना जाती, बल्कि जिस पंदार गलत और जिस सरकशी को उसने अपने अंदर छुपा रखा था उस पर पर्दा ही पड़ा रहने दिया जाता। ये खुली हुई सफियाना बात थी जिसका जवाब देने की कोई जरूरत न थी, इसलिए अल्लाह ताला ने सरे से उसका कोई नोटिस ही न लिया।